वेलकम गाइस। सो फिर से आ गए हम लोग शिक्षा कॉर्नर पे। सो टुडे वी विल स्टडी द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो व्हाट इज द टर्म रेवोल्यूशन? सो रेवोल्यूशन मीन्स a change taken by a group of people to bring a change in something like an area or a nation. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जब हम लोग स्टार्टिंग पे जाते हैं तो हम लोग आते हैं 14 जुलाई 1789। ओके, तो 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ था? पेरिस, जो कि फ्रांस का कैपिटल है, इन द सिटी ऑफ पेरिस जो किंग है वो अपने ट्रूप्स को बोले थे कि जाओ तुम एक सिटी में जस्ट वॉक करके आ जाओ। सो पीपल को लगा, देयर स्प्रेड अ रूमर कि जो ट्रूप्स है वो हम लोग को मारने के लिए आ रहे हैं, हम लोग पे गोलियां चलाने आ रहे हैं, ओपन फायर करने आ रहे हैं। तो क्या हुआ, ये लोग जो पीपल है वो 7,000 मेन एंड वुमेन अप्रोक्सीमेट, ये लोग ग्रुप्स बनाए, छोटा छोटा ग्रुप्स बनाए, एंड दे इमर्ज टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी इन द पेरिस। एंड वहाँ पे क्या ये लोग सोचे दैट वहाँ पे ये लोग को बहुत ज़्यादा टूल्स, वेपन्स एंड ऑल मिलेगा, जिससे ये लोग जो डिस्पोटिक अनलिमिटेड पावर है किंग का उसको स्टॉप कर पाएंगे। तो वहाँ पे जब हम ये लोग ईस्टर्न पार्ट गए तो वहाँ पे ये लोग को पता चला कि वहाँ पे एक फोर्ट्रेस प्रिजन है जिसका नाम था बस्तिली। तो बस्तिली में कुछ 7-8 प्रिजनर्स थे जिनको वो लोग रिलीज कर दिए, पीपल लोग। और क्या किए, वहाँ पे जो बस्तिली का कमांडर था उसको क्या किए, उसको मार दिए। ठीक है, सो ये लोग ग्रुप में पहले वो लोग आए, फिर ग्रुप में डिवाइड हुए और फोर्ट्रेस प्रिजन गए जहाँ पे किंग का डिस्पोटिक पावर था, वहाँ के हेड को मार दिए। अब हेड को मारे तो किंग का है, तो किंग अगर आप पे कोई हमला करेगा तो आपको ऑफकोर्स गुस्सा आएगा। तो ये लोग क्या किए, किंग का डिस्पोटिक पावर खत्म करने के लिए ये जो बस्तिली है इसी को डिस्ट्रॉय कर दिए, और इसका जो रिमेन्स यानी कि सोवेनियर उसको बेच दिए लोकल मार्केट में, ताकि रिमेम्बरेंस रहे कि या एक बस्तिली नाम का फोर्ट्रेस प्रिजन था जहाँ पे किंग का डिस्पोटिक पावर था, और अब वो लोग इसको खत्म कर दिए। अब स्टार्ट होता है रियल फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये तो बस छोटा सा टॉपिक था। सो अब आगे बहुत सारा वॉर्स हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ जो पीपल एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट दैट ओनली लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो अब हम लोग आते हैं फ्रेंच सोसाइटी में, लेट 18th सेंचुरी। तो 1774 देयर इमर्ज्ड अ किंग, ठीक है, जिनका नाम था लुइस 16। उनको मिला थ्रोन फ्रांस का, ठीक है। और जब वो 20 साल के हो गए तब उनको क्या किया, उनको मैरी एंटोनी से उनका विवाह, यानी कि दे गॉट मैरिड। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, जो न्यू किंग आए वो तो देखे कि अरे ट्रेजरी तो यहाँ का खाली है। सो व्हाट वाज द रीजन ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी इन फ्रांस? सो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, वहाँ पे बहुत सारा वॉर हुए जो कि बहुत लॉन्ग चला, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल रिसोर्स पूरा खत्म कर दिए थे फ्रांस का। उसके बाद वॉर के बाद जो किंग है वो बहुत ज़्यादा खर्च करते थे अपने आर्मी पे और बहुत सारा पैलेस बनाने के, उसके भी वजह से वहाँ का ट्रेजरी एम्प्टी हो गया। उसके बाद फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कंट्रीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, तो उसमें भी वो लोग का सारा पैसा खत्म। अब ये जो खत्म हुआ पैसा, इसको वापस तो भरना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि जो किंग थे वो एक ओल्ड रिजाइम बनाए 1789, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट्स। ओके, सो द होल सिटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट जिसमें कि रहते थे बिग मर्चेंट्स, स्मॉल मर्चेंट्स, लॉयर, बिजनेसमैन, सर्वेंट्स, पीजेंट्स एक्सेट्रा। तो क्या हुआ, ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, ये लोग को पावर, ये लोग में पावर रहता था। दे वर गिवन द टाइटल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, जैसे कि हम लोग इंडियन रेवोल्यूशन यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पढ़े थे, वहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, लेकिन यहाँ पे एक न्यू वर्ड आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन। दैट मीन्स कि ये जो 2 स्टेट्स के आदमी थे, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के, क्लर्जी और नॉर्मेलिटी, ये लोग सोचते थे कि जो भगवान है ये लोग को राइट दिए हैं टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द थर्ड स्टेट, सो दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्स। तो इनको बोला जाता था प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, और इनको बोला जाता था प्रिविलेज्ड बाय मेरिट। ठीक है, तो यहाँ पे 90% ऑफ पॉपुलेशन रहता था, मतलब अप्रॉक्स सारा पॉपुलेशन यहीं पे रहता था, और कुछ गिने चुने हाई पोजिशन के इंसान ये फर्स्ट 2 स्टेट्स में रहते थे। ठीक है, तो क्लर्जी और नोबिलिटी और मर्चेंट्स एंड लॉयर्स, अब ये जो थर्ड स्टेट है ये लोग को पे करना पड़ता था टैक्सेस।
तो टैक्सेस बहुत टाइप के होते थे. एक होता था टैली, जो कि होता था चर्च टैक्स और एग्रीकल्चरल टैक्स, और एक होता था तिथिस होता था चर्च टैक्स, और टैली होता था इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि बहुत सारा चीज एवरीडे कंजम्पशन गुड्स, बैम्बू, सॉल्ट एक्सेट्रा से आते थे. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा जो है ये यहीं पे खत्म हो जाता है. ये फर्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का यहीं पे खत्म हो जाता है. अब स्टार्ट होता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन.